देखो, राजपूत वंशों में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राजपूत का जो टॉपिक था वो 2 भागों में डिवाइड था। एक में मैंने आप लोगों के प्रमुख राजपूत वंश पढ़ाए थे, ठीक। उन राजपूत वंशों में मैंने देखा, 1 मिनट, उन राजपूत वंशों में मैंने आप लोगों को मैपिंग थ्रू बताया कि कितने राजपूत वंश थे। ये बताया था कि राजपूत के कुल 36 गोत्र हुए थे, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुंड से उत्पन्न, ठीक। उन अग्निकुंड से उत्पन्न जो इनमें 4 वंश थे, जिनमें पीपी और सीसी बताया था, ठीक। तो उनको आप पढ़ना है, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। उनमें ये 4 जो है काफी ज्यादा ही मेन रहे थे, क्योंकि पता होगा आपको, हर्षवर्धन के जाने के बाद भारत के अंदर एक कोई भी ऐसा हिंदू राजा नहीं बचा जो भारत को पूरे एक तरह संगठित कर सके, ठीक। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद देखते हैं कि अरबों के जो है आक्रमण होने शुरू होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में जब बताऊंगा कि अरब के जो आक्रमण थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक, जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए, ठीक। इसके अलावा राजपूत वंशों में देखते हैं कि जो हर्षवर्धन था वो काफी ज्यादा ही पावरफुल शासक था, अंतिम हिंदू शासक था, ठीक। लेकिन इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर हिंदू राजवंश जो है खत्म होना शुरू हो गया, राजपूतों का अंत होना शुरू हो गया। और इसी बीच देखते हैं कि छोटे छोटे जो है राजपूत जो घराने हैं वो उभरने शुरू हो गए, और इन सभी में हम देखते हैं कि सब अपने अपने लिए ही केवल लड़ रहे थे। जैसे कि चौहान, ठीक, चौहान वंश संस्थापक कौन था, देख लो, वासुदेव था। जैसे इसी तरह से चौहान केवल अपने लिए ही जी रहे थे, उसी तरह से चालुक्य के सोलंकी अपने लिए जी रहे थे। ये एक दूसरे से दुश्मनी कर रखे थे सब राजपूत ही, लेकिन आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक। जिस तरह से दिल्ली की स्थापना तोमर लोगों ने की थी, तोमर, ये भी एक तरह से राजपूत लोग थे, ठीक। तो उसी तरह से मैंने आपको 36 गोत्रों के बारे में उस दिन मैंने समझाया था कहां कहां पे सबका शासन था। उन 36 गोत्रों को 4 भागों में अलग अलग बांट दिए थे, जिनमें सूर्य वंश में 10 थे, चंद्रवंश में 10 थे, और अग्निकुंड में 4 थे, और एक और था आपको उसमें 12 वंश थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको गुर्जर, गढ़वाल, चालुक्य, परमार, चौहान और चंदेल वंश के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। इनमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, इनको टोटली आपको याद नहीं करना, लेकिन इनमें जो मेन मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन है उनको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। जैसे गुर्जर और या प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार लोगों का शासन बेसिकली गुजरात और राजस्थान के एरिया में फैला हुआ था। प्रतिहार लोगों को जो गुजरात में फैला हुआ था, इसलिए इसका नाम गुर्जर दिया गया, ठीक है। गुर्जर वंश के संस्थापक पहले थे आपके नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। इसकी राजधानी उज्जैन थी, पहले उज्जैन थी, जब नागभट्ट सेकेंड आया था तो उसने राजधानी को कन्नौज शिफ्ट कर दिया, ठीक है। राजधानी कहां थी, उज्जैन, बाद में राजधानी इसकी कन्नौज आ गई थी। नागभट्ट प्रथम ने जो अरब के आक्रमण हुए थे, अरब के आक्रमणों को असफल किया, मतलब उसको भगा दिया यहां से। जानकारी जो है, इसकी जानकारी जो हमें कहां मिलती है, ग्वालियर अभिलेख से। कई बार क्वेश्चन आता है कि अरबों को भगाने वाला नागभट्ट प्रथम था, उसकी जानकारी हमें कहां मिलती है, तो ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर कहां पे, एमपी में। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसी गुर्जर वंश के शासक थे वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में हुआ था, ठीक, जिनमें हम देखते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट लड़े थे, ठीक। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिनमें धर्मपाल को हरा दिया था। किसने, वत्सराज ने धर्मपाल को हरा करके कन्नौज को राजधानी बना लिया। देखो लिखा हुआ है, वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल कौन था, पाल वंश के अंतिम शासक थे, ठीक। नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी को कन्नौज स्थापित किया, और महीर भोज इस वंश का प्रमुख शासक था, इसने आदिवाह की उपाधि ली थी। अब महीर भोज ने उपाधि कौन सी ली थी, आदिवाह की, ठीक है। क्या कह रहे हो, उपाधि, पोस्ट एक तरह से, जैसे कि महाराजा धीराज पोस्ट लगा लिया, विक्रमादित्य। अब इसी तरह से आदिवाह की उपाधि इन्होंने ले ली। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था,
कौन था? यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। अब हम आते हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश जिसकी जो वो थी मतलब शासन था वो आपका उत्तर प्रदेश का आपका जो कन्नौज यूनिवर्सिटी का एरिया था वहां पे था। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव ने की थी। इसी वंश के सबसे प्रमुख शासक आपके जयचंद। पढ़ा होगा आपने कि पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में जयचंद का बहुत बड़ा रोल रहा था। जयचंद की बेटी थी संयोगता। जयचंद की बेटी कौन थी? संयोगता। संयोगता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्यार करते थे। जब जयचंद को यह बात पता चली तो वो पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से क्लश में थे। चौहान वंश राजा था पृथ्वीराज चौहान, तो चौहानों से क्लश थी किसकी? जयचंद की। तो चला पता कि जो उसकी बेटी है संयोगता वो उससे प्यार करती है, ठीक। तो ये बात उसे नहीं जमा, तो उसने एक स्वयंवर रचा और स्वयंवर रचाने के बाद क्या किया? संयोगता को क्या किया? उसको विवाह के लिए तैयार कर लिया और देश से सभी राजाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए उसने एक पृथ्वीराज चौहान की क्या बना दी? मूर्ति, अर्थात चौकीदार बना खड़ा कर दिया। जब स्वयंवर हुआ तो पता चला कि संयोगता पृथ्वीराज चौहान को बुला रही है कि उसे शादी करनी है, तो उसके बाप नहीं माना, तो उसमें वो नहीं गया। जब ये चला पता कि उसके पिताजी जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए वहां पे एक क्या बना दिया? चौकीदार बना दिया। वो गुस्से में आकर के, और उसकी बेटी भी तेज, उसने क्या किया? किसी को मूर्ति माला नहीं बनाया, वो जाकर के चौकीदार को ही माला पहना दिया, पृथ्वीराज चौहान को ही माला पहना दिया पुतले को। कहा मैं शादी इसी से करूंगी। राज में बिल्कुल हाहाकार मच गया। जयचंद की बेइज्जती होगी, पृथ्वीराज चौहान आया, उठा उसको लेके चला गया। शादी हुई, लेकिन जयचंद के मन में वो आक्रोश बहुत भयंकर था। आपको पढ़ा होगा कि तराइन के सेकेंड युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान को मारा गया। और पृथ्वीराज चौहान को लेकर के कहां चला गया? तुर्क चला गया, ठीक है। अब वहां जाकर तुर्क जाने के बाद क्या हुआ पता है आपको? उसकी आंखें निकाल ली गई, ठीक। उसके साथ उसका कभी भी गया था, ठीक। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जब बताऊंगा तब। चंदावर का युद्ध। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और दूसरा युद्ध 1192 में। लेकिन मोहम्मद गौरी जो साथ दिया था जयचंद ने, तो जयचंद गया मांगने के लिए क्या? अपना उपहार, कि हमें कुछ गिफ्ट दो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि जब तुम अपने दोस्त का नहीं हुआ, अपने सगे के नहीं हुए, तो मेरा क्या होगा तुम? तो उसने क्या किया? जयचंद को ही मरवा दिया। युद्ध हुआ दोनों के बीच 1194 में, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है। इसके बाद परमार वंश। परमार वंश संस्थापक उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज। राजधानी इसकी धारा नगरी। प्रमुख शासक राजा भोज। राजा भोज के बारे में सुने हो कहानी बहुत सारी कि राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुना है ना? गंगू तेली इसी के शासनकाल में था, एक बहुत बड़े कवि के पोस्ट पे थे वो, ठीक। और ये भी आपके एक बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने काफी मंत्रों की रचना की थी, अथर्ववेद में काफी ऐसे मंत्रों की रचना इन्होंने की थी। इसके अलावा राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया। अब क्वेश्चन आता है कि धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने किया? तो राजा भोज ने। और इसी संस्कृत विद्यालय में एक सरस्वती माता की मंदिर भी बनवाया था। किसने? राजा भोज ने, ठीक है। और इसके अलावा राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना भी की थी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ये आपके हैं। इसके बाद चालुक्य या सोलंकी। आजकल जो सोलंकी वंश आप देखते होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं धर्मेंद्र सोलंकी, ऐसे राजपूत होते हैं, ठीक। तो चालुक्य वंश में सोलंकी भी काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। चालुक्य वंश में संस्थापक इसके मूलराज प्रथम थे। कौन थे? मूलराज प्रथम इसकी स्थापना की थी। राजधानी इसकी अनिहाल था, अनिहल्ड, ठीक। भीम प्रथम के शासन काल में सोमनाथ मंदिर निर्माण करवाया था। अब सोमनाथ का मंदिर कहां है? गुजरात में। पता होगा आपको 1026 में एक अरबी आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी का। उसने अंतिम आक्रमण अपना 1026 में किया था सोमनाथ का मंदिर। 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, उसका लास्ट आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। और इस सोमनाथ को बनाने वाला कौन था? तो आपका भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ, मतलब भीम प्रथम जो था इसको बनवाया था। किसको? सोमनाथ मंदिर को। जय सिंह इस वंश का प्रमुख शासक था। जय सिंह। भीम सेकेंड के समय 1178 में, भीम सेकेंड के समय में क्या हुआ? 1178 में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। कहां पे? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में अर्थात पाटन नगर में आक्रमण किया था, ठीक। और मोहम्मद गौरी को यहां से भगा दिया। भीम प्रथम के शासनकाल में बिमल शाह ने
भीम प्रथम के शासनकाल में विमल शाह एक उसका मंत्री था। जब उसका बेटा हुआ तो उसने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा। तो उसने राजस्थान के जो ऊंची चोटी है, अरावली की चोटी ऊंची, माउंट आबू गुरु शिखर, उस पर एक दिलवाड़ा का जन्म मंदिर है, ठीक, उसको बनाने में इसका हाथ था विमल शाह का। शासन कौन था उस समय? भीम फर्स्ट। बनाया किसने? विमल शाह ने। लेकिन बनवाया किसने? विमल शाह ने, लेकिन बनाया लेबरों ने, ठीक, विमल शाह ने नहीं बनाया, बनाया लेबरों ने, ठीक है। और इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर भी सोलंकी राजवंश ने बनाया था। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? सोलंकी राजाओं ने। कोई दिक्कत आ समझ में? इसके बाद चौहान जो आपका दिल्ली का एरिया, राजस्थान का एरिया यहां पे फैला हुआ था, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। राजधानी इसकी अजमेर कहां पता है आपको? बिरहड़ राज के राजकवि सोमदेव ने, बिरहड़ राज के राजकवि थे, इसी के चौहान वंश का शासक था बिरहड़ राज का एक राजकवि था, क्या नाम था? सोमदेव। उसने एक नाटक लिखी, ललित बिरहड़ राज की रचना किसने की? तो सोमदेव। कौन था? बिरहड़ राज का राजकवि था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मतलब चौहान वंश में प्रथम पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय और तृतीय, तीसरा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और यही एक अंतिम शासक बचा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसी को जो है मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में, पहले युद्ध हुआ था 1191 में और पहले युद्ध में हरा दिया मोहम्मद गौरी को, लेकिन दूसरे युद्ध में जयचंद्र ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के सारे राज बता दिए 1192 में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। 3 लाख से 3.5 लाख सेना थी, लेकिन किसी कारण से वो हार जाता है और इसके राजकवि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को कहां चले जाता है? तुर्क लेके चले जाता है। वहां पे बैठक होती है, उस बैठक में सभा होती है और जब वहां पे समारोह होता है, बताऊंगा इस कहानी, समारोह होता है तो पृथ्वीराज चौहान जो था उसको मार देता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक, काफी अच्छी कहानी है इसकी, ठीक। चंद्रवरदाई ने एक वो लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो जो है किसकी लिखित पुस्तक है? तो आपका चंद्रवरदाई कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था और एक मंत्री भी था। जय नायक पृथ्वीराज विजय के बारे में लिखा। अब पृथ्वीराज विजय के बारे में किसने लिखा? तो जय नायक, ठीक। अब लास्ट वंश आपका है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक आपका नानकू था। नानकू इस वंश के संस्थापक थे। बुंदेलखंड में जो है खुजराहो में इसका शासन था। बुंदेलखंड था, खुजराहो में इसका शासन था। चंदेल वंशों ने खजुराहो के विष्णु मंदिर जो है उसका निर्माण किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल लोगों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। यह मंदिर किसका था? तो विष्णु का मंदिर था। राजा धाग ने, इसी के वंश का एक शासक था राजा धाग, उसने प्रयागराज में अपने आप को जल समाधि ले लिया, मतलब पानी में चला करके अपने आप को मार लिया। जल समाधि लेना मतलब जल में ही वो समा गए, ठीक है। कौन? राजा धाग। इसी के टाइम में देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय, और इसके जो शासक थे एक परमी देवी थे। इसके शासनकाल में जो है अल्लाह उदल दो मंत्री थे। काफी अच्छा सैनिक था ये। इसी टाइम में 1182 में इसका युद्ध हुआ और इसमें उन्होंने काफी ज्यादा वीरता दिखाई थी। अल्लाह उदल के बारे में आपने सुना होगा कभी, तो इस टाइम में ही था, ठीक है। तो चल गया पता, गुर्जर, गढ़वाल, चालुक्य, चौहान, इसके अलावा परमार और चंदेल। इनमें मेन टॉपिक क्या है? एक तो आपको जो मैं बताया, एक तो ग्वालियर अभिलेख देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राजधानी कन्नौज, उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना आप लोगों को। इसके अलावा नागभट्ट सेकेंड ने राजधानी क्या बनाया? कन्नौज, ठीक। त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? पाल प्रतिहार राष्ट्र के बीच हुआ था। टाइम किसका था? वत्सराज धर्मपाल को हराया, वत्सराज ने हरा दिया था और नागभट्ट सेकेंड ने क्या किया? कन्नौज को राजधानी बना लिया था। कोई दिक्कत? इसके अलावा इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, ठीक है। आदि वाह की उपाधि किसने ली? महिर भोज ने, ठीक। ये इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चंदावर का युद्ध था 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। इसके बेटे के नाम संयोगिता। इस परमार में उपेंद्र राज, धार नगरी इसका राजधानी इसकी, राजा भोज प्रथम प्रमुख शासक थे और इसमें मेन आपका था संस्कृत विद्यालय का निर्माण, ठीक है। संस्कृत विद्यालय का निर्माण कहां हुआ था? धार नगरी में। इसके बाद सोलंकी में देखते हैं आपका मूलराज प्रथम, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भीम प्रथम के शासनकाल में जो आपका सूर्य मंदिर सोमनाथ का मंदिर बना था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा किसने था? तो मोहम्मद गजनबी ने। कब? 1026 में लूट लिया था, ठीक। जयसिंह सिद्ध इस वंश का प्रमुख शासक था। भीम सेकेंड के समय में 1178 में मोहम्मद गौरी ने
आक्रमण किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद भीम प्रथम के शासनकाल में बिमल शाह ने क्या बनाया था, माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का मंदिर। ये मंदिर किस चीज का है, जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है। भीम शाह कौन था, तो आपका भीम शाह जो है आपको चालुक्य वंश का शासक था, और इसके मंत्री कौन थे, बिमल शाह, ठीक है। चौहान वंश संस्थापक वासुदेव, सबसे राजधानी इसकी पूछते कई बार अजमेर, और सबसे मेन शासक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इसी के बीच युद्ध हुआ था, किसके बीच, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और इसमें इसको मार दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसी टाइम में चंद्रबरदाई था, पृथ्वीराज रासो जो है पुस्तक लिखी थी, याद ही कर लेना आप लोग, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा चंदेल वंश में आपका मेन है खजुराहो का मंदिर, किसने बनवाया, हाँ चंदेलों में, ठीक है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, और ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, थैंक यू।